क्लास आज हम लोगों को शुरू करना है कोन, और कोन का एरिया से हम लोग डीलिंग करेंगे वॉल्यूम से। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्पेयर पढ़ा, याद करो। यस, हमने स्पेयर से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, स्पेयर का वॉल्यूम किया था, स्पेयर का एरिया पढ़ा था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो आज की क्लास में कोन के वॉल्यूम पर एक्सरसाइजेस डीलिंग हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हाँ 110% आने के चांसेस हैं, उसको मैं स्पेशली पहले ही टेक करवा देती हूँ। तो इसमें जो आपके पास क्वेश्चन है क्लास 7 और 8 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th भी इंपॉर्टेंट है, बस और नहीं हो गया। ठीक है, 11.1 निकालना, तो एक और पॉज करो बेटा। 9th क्लास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी सब चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान देंगे सभी बोर्ड पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, और आपको फर्स्ट पार्ट मैं करा रही हूँ, सेकंड अभी आप लोग खुद करेंगे राइट नाउ। सो फर्स्ट पार्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में रेडियस दिया है एंड हाइट दी है। आई डोंट वांट एनी वॉइस इन द क्लास, so आस्ते look upon board बेटा। रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। हमें आर भी पता है एंड एच भी पता है। इज इट क्लियर? अगर आपको आर और एच पता है तो क्या आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को? वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर भी लिखा है मैंने। पाई की वैल्यू बेटा 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6 और हाइट की जगह 7। क्लास 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 2 6, 2 2 4 and 2 2 4 and 64, 6 4 24 and 6 4 24 नहीं, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब। वाई क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट होता है या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर्स। ठीक है, पॉज करो। करिए, इन्होंने सेकंड पार्ट कर लिया, हैंड रेज करें, और जिनका नहीं हुआ वो भी हैंड रेज करें। दोस्त वो हैवंट डन, तुमने नहीं किया सेकंड पार्ट अभी? मैंने बोला जिनका नहीं हुआ सेकंड पार्ट वो अभी हैंड रेज करो। बोर्ड पे देखो क्या इशू आ रहा है भाई तुम लोगों से ना। इजी तो क्वेश्चन है, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू लगा दी, आर हमने लिखा 3.5 × 3.5, हाइट को लिख दिया 2। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे दोनों जगह हमने 10 लिख दिया। ये 7 ने 3 ने 12 को कैंसिल किया 4 पे, 35 को 7 ने कैंसिल कर दिया 5 पे, फिर ये 5 ने 10 को कैंसिल कर दिया और 2 ने 22 को कैंसिल कर दिया। जो बचा मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने देखा अभी 2 2 4 और 2 5 10, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, और 5 7 7 × 11 77 × 2 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा, नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया। तो क्लास हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच इज द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, लीटर्स में निकालना है। तो पहले जो हमें वैल्यूज दे रखी है उससे नॉर्मल वॉल्यूम निकालते हैं, उसकी यूनिट देखते हैं क्या आ रही है। ध्यान से देखेंगे सभी। अच्छा, ये प्रैक्टिस के लिए खुद से करेंगे। रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर एंड हाइट, हाइट चीज देखो इधर सभी 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे, हमें एल दिया है। ऋषभ एंड आशु, दोबारा मैं बोलूंगी नहीं, दिस माय लास्ट वार्निंग। हमें रेडियस दिया है एंड हमें स्लैंट हाइट दिया है। वी आर हैवंट प्रोवाइडेड एच, हमें एच नहीं दिया। तो हम लोग यार निकाल सकते हैं ना एच को, आप सबको पता है ना, आर स्क्वायर एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस l²। ये फॉर्मूला सबको पता है एल का? आशीष पता है? ठीक है, तो
अभी ना L निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, देखो स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे L पे स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इधर स्क्वायर करोगे रितिका तो रूट हट जाएगा, है ना, खाली R स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। नाउ हमें निकालना क्या है, H, है ना बच्चों, तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये H स्क्वायर बन गया, और H का स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो आपको H का फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बनाना सिखाया, तो हम गिविंग यू हिंट, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखेंगे सभी, तुम लोग चेयर इधर करो, पॉज करो, ओके क्लास। तो हमने देखो L का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, आपको इनमें से किसी का भी फॉर्मूला निकालना हो तो बस क्या करना है, जैसे H का फॉर्मूला चाहिए तो H को छोड़ दो, क्या हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ आके माइनस और रूट लगा दो, और अगर आपको R का फॉर्मूला चाहिए तो R, सिर्फ R लिख दो, L के पास क्या आ जाएगा H स्क्वायर जो कि माइनस में आएगा, और क्या लगा दो, रूट लगा दो। क्या आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गए। हमें L का फॉर्मूला होता है जिसमें दोनों प्लस में होता है, अगर H का चाहिए तो R स्क्वायर को इधर भेज दो, L स्क्वायर में से माइनस होगा और रूट लगा दो, अगर R का चाहिए तो H स्क्वायर इधर भेज दो, L स्क्वायर में से माइनस कर दो, रूट लगा दो। तो बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। तो आपको निकालना है H नहीं पता तब तक वॉल्यूम तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो H आपको निकालने के लिए अंडर रूट L कितना है हमारे पास, देखो 25 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, देखो R है 7, तो क्लास 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस है 49, माइनस किया है किसी ने 576, भी किसी का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो क्या डायरेक्टली लिख दे 24, जिनको डाउट है वो मैं इतना बोलूंगी 24, 25, 17, 18, कम से कम 25 तक सभी के स्क्वायर्स याद कर लो। नहीं याद हो रहे हैं तो इसका एलसीएम ले सकते हो ना साइड में, सबको एलसीएम लेना आता होगा, 2 2 are 4 and 2 8 are 16, 2 8 are 16 again, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 3 are 6 and 2 6 are 12, 9 are 18, 3 3 are 9, ये आ गया। अब ये सारे नंबर को रूट में लिख दो, मैं उन्हें सिखा रही हूँ जिन्हें नहीं आता, 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 into 3 into, पेयर बना लो, पेयर जिन जिन के पेयर बनते हैं ना सब रूट से बाहर निकाल लो, पर जब रूट से बाहर आएंगे तो सिंगल सिंगल हो जाएंगे, खाली अकेला 2, ये पेयर भी अकेला 2, ये वाला पेयर भी अकेला, देखो तो आंसर कितना है, 2 2 are 4, 2 are 8, 3 are, H आ गया ना 24। तो जिनको नहीं रूट याद है तो पेपर में ऐसा नहीं है, याद नहीं आ रहा रोने नहीं लग जाना, एलसीएम लेके कर लेना काम, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसा नंबर है जिसका सबको पता है किसका स्क्वायर है, कोई बड़ा नंबर हो तो इस केस में ऐसे करना। H आ चुका है, अब आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम खुद निकालो, पास कर दो, करी नोट करी। क्लास ध्यान से देखो सभी, तो हाइट तक आ चुका था, पेन डाउन एवरीवन, आप सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। जब मैं यहाँ करा रही हूँ तो देखा करो बोर्ड पे सभी। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा, ठीक है, तो 1/3 पाई आर की वैल्यू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर क्लास 7 का स्क्वायर, और हमारे पास हाइट आई है 24। कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, सीधा 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 3 से 24 कैंसिल हो रहा है 8 पे, 8 2 are 16 and 8 2 are 16, 176 into 7 मीटर क्यूब, तो आंसर कितना आ रहा है 1232 मीटर क्यूब,
सेंटीमीटर क्यूब, सारी चीजें सेंटीमीटर्स में है क्या? ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में तभी डिवाइड करना पड़ेगा। क्लास कभी भी सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आए and you are supposed to change it into liter, you need to divide it by 1000। आपको करना होगा यहाँ पे 1000 से डिवाइड, and this will be 1.232 liters। क्लियर हो गया? अगर कोई बताएगा अगर ये आंसर मीटर क्यूब में होता तो कौन बताएगा? हैंड रेज ओनली। अगर ये आंसर मीटर क्यूब में होता तो लीटर में कैसे चेंज करते? टन में। नो नो, अक्षय नो, शिवम। अच्छा चलो पॉज करो, लीटर में जाना हो, डिवाइडेड बाय 1000, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, डिवाइड बाय 1000। लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में आना हो, वापस तुमने आंसर लीटर में निकालना हो, सेंटीमीटर क्यूब में आना हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मीटर क्यूब इज एग्जैक्टली इक्वल टू लीटर्स। कुछ चेंज नहीं करते। अगर आंसर मीटर क्यूब में आया है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू लीटर्स। पॉज करके नोट कर लीजिए। एनी सी क्लास एवरीवन, सेकेंड पार्ट में अगर कोई भी इश्यू या कोई भी दिक्कत आ रही है तो बोर्ड पे देखो। यहाँ पर हमें हाइट और एल पता है, हमें आर निकालना है। मैंने फॉर्मूला अभी सिखाया है तुम्हें, चाहे आर निकालना हो आदित्य बोर्ड पे देखो या एच निकालना हो, तो इनका फॉर्मूला हो जाता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। माइनस के फॉर्मूलाज कब होते हैं? जब हमें आर या एच निकालना होता है। आगे हमेशा एल ही रहता है, याद रखना आदित्य। मेक योरसेल्फ क्लियर इन माइंड। और एल का फॉर्मूला रहता है जिसमें सब प्लस में है। तो क्लास आर निकालना है, एल यानी कि 13 का स्क्वायर, एच यानी कि 12 का स्क्वायर। ये 169 होता है, ये 144 होता है। इनका माइनस करने में 25 ही आता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। क्लास रेडियस 5 आया है, हाइट कितना है बोलो? 12। तो बस पॉइंट पे आंसर आएगा। आई थिंक पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो 22 इंटू 25 इंटू 4/7, और मैं साथ ही 1000 से डिवाइड कर रही हूँ ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए? बाद में नहीं कर रहे, अभी कर दो। अभी करने से बेनिफिट क्या होगा? 25 4 100 पर एक 0 और 40 एक किस पे कैंसिल हुआ? 10। अब आसान हो गया ना क्वेश्चन। और 22 को 7 डिवाइड करेगा तो 7 3 21, बचा 1, पॉइंट से 0 निकालेंगे तो कितना होगा? 7 1 7, बचा 3, फिर 0, 7 4 28, 3.14 आएगा। अपॉन में क्या है एक और? 10, तो 0.314 लीटर्स इज योर। पॉज कर दो बेटा, खोल दो। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप सभी का ध्यान अपनी बुक्स में होना चाहिए सो दैट आई विल मेक यू क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, Ayush, I'm reading the question and you have to be very careful. I'll ask from you. दोनों से। The height of the cone is 15 centimeter. क्या बोला ऋषभ मैंने? ध्यान दो। हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें रेडियस निकालना है पर एक शर्त है कि पाई की वैल्यू को 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, क्लास यू हैव गिवन द हाइट
वॉल्यूम 1520 7 1570 एंड हमें फाइंड करना है रेडियस। क्लास आसान है ना क्वेश्चन, वैसे तो पेपर में आएगा भी नहीं, ध्यान से देखो। हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देव, you are on good duty today. 3.14 is the value of pi. रेडियस हमें निकालना है एंड हाइट हमारे पास है 15। अभी आवाज किसकी आ रही है? 12 कौन बोल रहा है? डोंट टॉक। इधर देखो ऋषि, वॉल्यूम हमें कितना दिया है वो भी रख देते हैं 1570। क्लास वॉल्यूम को यही रहने दो, ये 3 को ले आओ ऊपर, 3.14 यहाँ नीचे और 15 भी नीचे। R इंटू आर, आर को स्क्वायर, यहाँ पे आप आर का स्क्वायर लिख दो। यहाँ तक क्लियर? पॉइंट हटेगा 100 और यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 3 5s are 15 एंड 5 2s are और एक 0। एनी अदर डाउट? कैलकुलेशन साथ साथ देखो। क्लास इसको ना अभी रहने दो। 1570 इंटू में 20 अपॉन में 314। अभी 2 के टेबल से कुछ कैंसिल हो सकता है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 2 7s are 40। और जो ये 157 है, दिख रहा है सभी को? ये यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा 10 पे। तो क्या 2 बार 10 हो गई, तो क्या मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख दूं? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। नोट करेंगे, पॉज करेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जब थर्ड किया है। इस बार हमें रेडियस तो फाइंड करनी है, पर रेडियस पर आंसर को छोड़ना नहीं है, डायमीटर निकालना, क्योंकि हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दिया है 48 पाई। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है, वॉल्यूम, रेडियस नहीं निकालनी, हमें डायामीटर निकालना है। क्लास वॉल्यूम का वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बोर्ड पे देखना बेटा, पेन ना घुमाना। वॉल्यूम का रखेंगे 48 पाई 1/3। पाई की वैल्यू को भी पाई रखो, इस बार पाई पुट नहीं करेंगे। क्यों दीदी पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रही? क्योंकि ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। और हम लोगों ने लिखा आर स्क्वायर और एच। आर की वैल्यू रख दो, आर हमें निकालना है क्या? एच की वैल्यू रख दो 9। तो हमने यहाँ देखा, मैं यहाँ वापस लिख रही हूँ 48 पाई 1/3 पाई एज इट इज। आर हमें निकालना है और एच की वैल्यू 9। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, 9 ही कैंसिल हुआ 3 से और ये पाई इस पाई से कैंसिल, क्योंकि आप ये पाई देख रहे हो, ये यहां भी आएगा तो डिवाइड में ही जाएगा, तो कैंसिल ही होगा। 48 अपॉन में 3 आ गया, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी आ गई? 4 अगर रेडियस है तो डायमीटर इसका डबल होता है रेडियस का। 4 2s are 8। करी नोट। धन्यवाद। सो देयर इज अ कोनिकल पिट, एक गड्ढा है। तो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा कोनिकल पिट है, देख रहे हो? तो इसमें गिर मत जाना। सो ऐसे गिरेंगे। सो देयर इज अ कोनिकल पिट, पर हमें इस पिट की कैपेसिटी, सीधा निकालेंगे डांस करेंगे फिर तो खड़े रहेंगे क्या? सीधा गिरेंगे हम, तो गिरेंगे तो हमें इस कोनिकल पिट की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना। पर एक शर्त फिर दे दी कि जो वॉल्यूम आपको निकालना है वो है किलोलीटर्स में।
तो क्लास हम लीटर्स में निकालेंगे और किलो लीटर्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लीटर में आंसर निकालो, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किलो लीटर्स में हो जाएगा। पर एक अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ मीटर में दिया। देखो रेडियस कितना है, रेडियस कितना, डायामीटर कितना है 3.5 मीटर बेटा, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2 और हाइट क्लास आप लोग इसे घर से कर कर आएंगे, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही फॉर्मूला, पाई की वैल्यू भी यही लगानी है, आर की जगह 3.5/2 दो बार लिख देना है और हाइट है 12। ये आंसर आएगा मीटर क्यूब में, और अभी बताया था मीटर क्यूब और लीटर होता है सेम, तो आंसर मीटर क्यूब में आए या लीटर में आए एक ही बात है। बाद में इसे मल्टीप्लाई कर देना 1000 से लास्ट में, तो वो किलो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट करेंगे बेटा, मैंने मल्टीप्लाई बोला, 2 बार बोला। किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो लीटर से किलो लीटर में भी मल्टीप्लाई। राइट बच्चा,